वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है अप्रैल, तो हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैं पहले ओपन कर लेती हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो एक सेलिंग का प्रेशर बन रहा है ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद, मतलब ऑल टाइम हाई इसने लगाने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्रेंड निकला है समवेयर अराउंड, और ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्ट्रेट वे ये ऊपर गया है। तो अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जिसने खरीदा है तो यहाँ पे वो पोजीशन निकालने की कोशिश करेगा। तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें एक यहाँ पे दिख सकता है, जो कि हम कल के दिन के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत दिनों से, अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे एक कंटिन्यूशन का कैंडल बना था, ये सीलिंग आया, उसके बाद दूसरे दिन और एक सेलिंग का प्रेशर आया, पर उसके बाद जो है कहीं पे भी हमें जो है सेलिंग का फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो शायद ये सेलिंग का फॉलो थ्रू हमें कल के दिन मिल सकता है। और ये सेलिंग का मार्केट हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। ब्रेकआउट का इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस इसके नीचे जब आएगा तब हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए सोचेंगे, तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। पर जो है इंट्राडे सेलिंग के लिए हम कब सोचेंगे, जब इसके नीचे आने की कोशिश करता है। तो कल के दिन हम थोड़ा सा बाइस रहेंगे सेलिंग की साइड। किस तरीके से प्लान करते हैं वो देखते हैं वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि हम कल का दिन प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं हमेशा मतलब बोलती हूँ कि अभी मतलब कुछ दिनों में ना निफ्टी बहुत ही कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल जिस तरीके से यहाँ पे नीचे आई, ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आई, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये ऊपर जाती रही है। ऊपर जाने के बाद फिर से ये उसी रेंज के आसपास आई, और वहीं से सेलिंग प्रेशर आया, और ये कंटिन्यूसली नीचे आते रहे। यहाँ पे जो है हम किस तरीके से प्लान करेंगे, जब ये लेवल ये इस लेवल के नीचे आना शुरू करेंगे, यानी कि 600 जोन से नीचे आने की शुरू करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आते हैं तो हम प्लान करेंगे थोड़े से ये टारगेट हम रखेंगे, 22,400 का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा है, पर बैंक निफ्टी देखा जाए तो बहुत ही एक ही डायरेक्शन में वो ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन आने के चांसेस आर वेरी हाई। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की साइड आती है, तो हमें जो है 200 पॉइंट्स का टारगेट हमें मिल सकता है। पहला हमारा टारगेट ये होगा जो 500 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो 500 के आसपास आने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम 400 के आसपास एक टारगेट रख सकते हैं। ऊपर की साइड कब हम प्लान करेंगे, ऊपर की साइड हमें जो हाई आज का मिला है 768 का अराउंड ये हाई मिल चुका है। तो 768 के ऊपर जब तक ये कल के हाई के ऊपर जब तक ये निकलता नहीं, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। प्लान करेंगे तो भी थोड़े से क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि कल की क्लोजिंग, मतलब आज का जो क्लोजिंग है 642 का जो क्लोजिंग हमें मिल चुका है, उससे उससे बहुत ही दूर ये हमें दिखाई देगा। जो आज का कल का ओपनिंग होगा, वो गैप अप अगर ये ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो है ये तो 100 पॉइंट्स हमें है। तो 100 पॉइंट 100 या 120 पॉइंट जाने के बाद हम अगर प्लान करते हैं, तो ज्यादा कुछ हमें मिलेगा नहीं, और कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए हम क्या प्लान करेंगे, यहाँ पे कम क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी में प्लान करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा 22,900 850 900 ये हमारा टारगेट रहेगा। जहाँ पे भी लगे कि रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, तो वहां पे हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ठीक है, ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे हम ट्रेलिंग एसएल लगा के छोड़ देते हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ तो भी हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये जाता है, तो हम हाफ क्वांटिटी में हमने जैसे डिस्कस किया था उसी तरीके से हम देखेंगे। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। अगर ये ऊपर के साइड प्राइस एक्शन बनाता है, तो हाफ क्वांटिटी में हम ये करेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर ये इसके नीचे आना शुरू करता है, तो थोड़ा सा हम सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, पर हमारे लेवल टाइटली हमें जो है एसएल ट्रेल करना होगा। ये हुआ
बैंक निफ्टी के बारे में अगर ये गैप डाउन खुलता है तो इसके नीचे खुलना चाहिए, 600 के नीचे भी खुलता है तो भी उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा-सा प्लान करेंगे। पहला टारगेट 500 होगा, उसके बाद में टारगेट होगा 400। ठीक है, चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग मतलब यहाँ पे देखो आज कल के दिन भी एक ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने टच करने के बाद एक सेलिंग का प्रेशर आया था। आज भी 49,000 को टच नहीं किया, 49,000 के ज़ोन में ये ज़रूर गया था। ज़ोन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हाई इसका देखो 40,960 ये हाई आज का लगाया है। यानी कि 950 के ऊपर जो होता है वो 49,000 का मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस की रेंज होती है। 950 यानी कि 49,000 का स्ट्राइक प्राइस का रेंज है। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं या सेलिंग बोल सकते हैं। तो 49,000 ये रेजिस्टेंस हमारे लिए होने वाला है आने वाले दिनों के लिए। तो हम यहाँ पे किस तरीके से प्लान करेंगे वो देखते हैं। अगर ये मानो कि 48,600 के नीचे आज उसका लो लगा है 48,606 का लगाया है, तो यहाँ पे अगर 568 का लगा है 600 के नीचे अगर ये आना शुरू करता है फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप डाउन ओपन हो छोटा-सा गैप डाउन ओपन होने के बाद क्योंकि हमें क्लोजिंग समव्हेयर अराउंड 730 के आस-पास मिली है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आना शुरू करता है तो थोड़ा-सा हम प्लान करेंगे 48,500 के नीचे हम थोड़ा-सा प्लान करेंगे 48,400 को हम प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 48,500 को इसने बहुत टाइम सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ पे इसके नीचे हम थोड़ा-सा प्लान करना शुरू करेंगे और अगर इसके नीचे भी आता है तो 48,000 ये हमारा 48,200 पहला टारगेट होगा इसके बाद और उसके बाद 48,000 ये हमारा तीसरा टारगेट होने वाला है। तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग टारगेट होने वाले हैं। बहुत दिनों से देखा जाए तो यहाँ से ट्रेंड निकला है और यहाँ से स्लो एंड स्टडी मार्केट जो है ऊपर की साइड जा रहा है और कोई भी कुछ कहीं पे भी बड़ा एक सेलिंग या बड़ा करेक्शन या बड़ा रिट्रेसमेंट हमें दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे कभी भी ट्रेंड इतना 90 डिग्रीज में मोमेंटम नहीं करता। तो यहाँ पे जिस तरीके से किया है तो यहाँ पे है थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं कि एक क्योंकि एक राउंड नंबर के आस-पास हमें एक रेजिस्टेंस मिल चुका है जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो 2 दिनों से एक ऑल टाइम हाई टच करने के बाद एक सेलिंग आ चुकी है, तो इसको जो है फॉलो अप मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा टारगेट होगा 48,400 हमारा पहला टारगेट होगा, 400 हमारा ज़्यादा मतलब उस पे स्ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये हो सकता है कि एक ही लेवल में ब्रेक हो जाए क्योंकि जिस तरीके से 500 ह एक्चुअली वैसे देखा जाए तो 500 हमारा टारगेट है और 500 को जिस तरीके से टच किया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 500 के नीचे थोड़ा-सा प्राइस आने के बाद रुकने के बाद फिर से एक नया टारगेट दिखाई दे दैट विल बी 48,200 और अगर ये बड़ा मतलब बड़ा मोमेंटम करता है फर्स्ट हाफ में ही ये बड़ा मोमेंटम करता है हो सकता है कि 600 से लेके ये 300 तक पहले ही आ चुका है तो हम थोड़ा-सा और टारगेट एक्सटेंड करेंगे और 48,000 का हम टारगेट रखेंगे। जब बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स को कोई भी स्टॉक को बड़ा मूवमेंट करना है तो फर्स्ट हाफ में ही वो ज़्यादा ट्रैवल करता है और उसके बाद थोड़ा-सा रुक लेता है और फिर वो कंटिन्यूएशन में जाता है। तो अगर ये फर्स्ट हाफ में बड़ा अगर ये मोमेंटम देता है तो उस उतना ही बड़ा मोमेंटम हमें सेकंड हाफ में भी दिखाई दे सकता है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में, कल एक्सपायरी है तो हम थोड़ा-सा ऑप्शन बाइंग तभी ट्राई करेंगे जब अगर ये 12 बजने के बाद अगर ये क्रॉस कर लेता है यहीं पे कहीं पे तो बना रहना चाहिए और 12 बजने के बाद अगर ये क्रॉस कर लेता है, तो एक बढ़िया-सा हमें सेलिंग में दिखाई दे सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाइंग का कोई भी सिनेरियो फिर से मैं बता रही हूँ यहाँ पे नहीं दिखा रहा है टिल 48,900 के ऊपर ये नहीं निकलता तो उसके ऊपर ये लेवल्स बहुत ही दूर है आज के क्लोजिंग के साइड से। तो बाइंग के साइड हम एक दिन क्लोज होने देंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।